1922, 1924 का हम पढ़ेंगे। 1923 का हमने विशेष अधिवेशन और नियमित अधिवेशन दोनों पढ़ लिया है। उसके बाद से 1934 का अधिवेशन पढ़ेंगे, 1936 का अधिवेशन पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बीच बीच का हम छोड़ रहे हैं। 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया। गया जिले में हुआ था। ये कहाँ है? बिहार है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? CR दास ने किया था। और इसके बाद से CR दास कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, कांग्रेस से हट जाते हैं और उसके बाद से CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। तो ये हम बाद में गांधी युग में पढ़ेंगे। ये हम गांधी युग में पढ़ेंगे। स्वराज पार्टी का ये गठन करते हैं, इसके बाद अलग होकर 1924 का अधिवेशन गांधी जी ने किया। महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। अब महात्मा गांधी से इंपॉर्टेंट ये है कि 1901 का कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। अध्यक्ष पद पे नहीं, बस इन्होंने एक मेंबर के रूप में नॉर्मल रूप से भाग लिया था 1901 में। और जब यह 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, उसके बाद इन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भी भाग लिया था। तो दो तो पहले इन्होंने भाग लिया था 1901 और 1916 में। उसके बाद से 1924 का अधिवेशन बेलगांव में महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसके बाद से इन्होंने अध्यक्षता नहीं किया था। और 1924 के अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो 1916 में एकजुट हुआ था, ये इस टाइम पे आके अलग हो गए। 1934 का अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और इस टाइम पे समाजवाद की स्थापना हुआ था। समाजवाद की स्थापना 1936 का अधिवेशन लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1936 का अधिवेशन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे इन्होंने लक्ष्य रखा था समाजवाद लक्ष्य रखा था। और स्थापना कहाँ होता है? 1934 के अधिवेशन में। और इस लक्ष्य कब बनता है? 1936 के अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ हुआ था और किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। समाजवाद नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की स्थापना है। ये समाजवादी पार्टी की स्थापना। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1914 में हुआ था। और किस अधिवेशन में हुआ था? 1934 का अधिवेशन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था। और 1936 में समाजवाद लक्ष्य रखा गया था। 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। और फैजपुर कहाँ है? बंगाल में। और यह एक गांव में समिट हुआ था। सम्मेलन कब हुआ था? अधिवेशन कब हुआ था? गांव में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 1937 का अधिवेशन एक गांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये गांव का नाम क्या था? फैजपुर, जो कहाँ स्थित है? बंगाल में स्थित है। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। ये एग्जाम में पूछा गया है। ये तीनों एग्जाम में पूछा गया है। हरिपुरा और ये कहाँ है? गुजरात में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता किया था। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता किया था। और 1939 का भी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? त्रिपुरी इसका अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने ही इस टाइम पे 1939 में जो अधिवेशन हुआ था, इसके बाद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1939 का जो अधिवेशन हुआ था, ये चुनाव हुआ था क्या नाम था? पटाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस में चुनाव हुआ था। तो पटाभी सीतारमैया को ये हराकर पटाभी सीतारमैया को हराकर इन्होंने अध्यक्ष पद संभाला। और उसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और जब त्यागपत्र दे दिया तो उसके बाद से इसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्षता पद किसने संभाला था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ पहले बिहार में था, लेकिन अब कहाँ चला गया है? रामगढ़ झारखंड में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहने वाले, सबसे लंबे समय तक रहने वाले अबुल कलाम आजाद थे। और 1940 के अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद से 1941 से 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1929 का अधिवेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं मेरे हिसाब से। तो 1929 का अधिवेशन आप देख लीजिए। 1922 से 1924 फिर 1934 हम पढ़े हैं। 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इस टाइम पे ही स्वतंत्रता 26 जनवरी को यह अधिवेशन हुआ था। और इस टाइम पे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। इस टाइम पे 26 जनवरी को झंडा फहरा के पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। कब? 1929 में लाहौर के अधिवेशन में किसने अध्यक्षता किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये सबको पता है कि इंपॉर्टेंट है। 1946 का अधिवेशन JB कृपलानी ने किया था। और ये पेशे से क्या थे? पेशे से एक शिक्षक थे, टीचर थे ये। और ये कहाँ हुआ था? मेरठ में यह अधिवेशन हुआ था। आप देख रहे हैं 1946 स्वतंत्रता के बाद भी इन्होंने ही कांग्रेस के अध्यक्षता पद संभाला था। नवंबर 1947 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और मैंने बोला था कि जो भी इस्तीफा देगा उसके बाद से कौन अध्यक्ष बनेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी कृपलानी थे। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। ये रहे कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन। और 3 सेशन ऐसे हैं, 3 अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष कौन थी? महिलाएं थी। एक कौन सा था? एक 32वां अधिवेशन है, 32वां अधिवेशन, एक 40वां अधिवेशन है और एक है 47वां अधिवेशन, 47वां अधिवेशन। तीनों की अध्यक्षता 3 महिलाओं ने किया था। 32वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट। और ये 40वां का सरोजनी नायडू। 47वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? नलिनी सेनगुप्ता। और यह कब हुआ था? एक हुआ था 1917 में हुआ था, एक 1925 में और एक 1923 में। 1922 का भी हमने अधिवेशन पढ़ा, 1923 का भी, 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था, और उसके बाद से 1925 का अधिवेशन सरोजनी नायडू ने किया। 1916 का अधिवेशन हमने पढ़ा था, लखनऊ अधिवेशन। उसके बाद से 1917 का ये अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। और उसके बाद से ये 1933 1924 का हम पढ़े थे जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिस टाइम पे समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। तो 1933 की अध्यक्षता किसने किया था? नलिनी सेनगुप्ता ने किया था। कहाँ हुआ था? कोलकाता। और यह कानपुर। और यह कहाँ हुआ था? कोलकाता। ये तीनों एक साथ इसलिए बता रही हूँ कि तीनों महिलाओं ने इसकी अध्यक्षता किया था। और एक लाइन से आप याद कर लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, इस अधिवेशन में विजयी विश्व तिरंगा गीत गाया गया था, जिसके रचयिता कौन थे? रचनाकार कौन थे? श्याम पार्षद, कुछ ऐसे इनका नाम था। एक और प्रश्न है जो मैंने बताया था कि 1901 में कोलकाता अधिवेशन में भी भाग लिया था। गांधी जी उस टाइम पे आए थे। फिर 1916 में भी इन्होंने भाग लिया था। और ये राजनीति में प्रवेश कब करते हैं? किस अधिवेशन के बाद ये राजनीति में प्रवेश करते हैं? तो 1919 का अमृतसर अधिवेशन के बाद महात्मा गांधी राजनीति में प्रवेश किए। और यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई पीजीटी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन के बाद गांधी जी राजनीति में प्रवेश किए। एक 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था, 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये रहे कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर इसमें से कुछ छूट गया होगा तो मैं उसको अगले वीडियो में या फिर गांधी युग जब हम पढ़ेंगे उसी टाइम पे मैं ऐड कर दूंगी। बाकी आप इतने को एक फ्रेम बना के क्रम वाइज आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बार बार रिविजन करिएगा जिससे ये याद हो जाए। एक लाइन से ईयर, अध्यक्ष, स्थान और उसका उद्देश्य, ये 4 पॉइंट्स को अगर आप बार बार लिखेंगे तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।